देखो उसके बाद हमारे शरीर में जो भोजन गया हुआ है, पेट में है, उसमें पानी वगैरह सब कुछ मिला हुआ है। जब पानी का अवशोषण हो जाता है तब वो गाढ़ा बन जाता है। क्या बन जाता है? गाढ़ा। भोजन हमारे पेट में गाढ़ा रूप में हो जाता है, तो उसी गाढ़ा रूप को हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और काइम जो है ना, यही काइम जो है पाइलोरिक छिद्र के द्वारा किससे जुड़ जाता है? जाकर के छोटी आंत से जाके जुड़ जाता है। किससे? छोटी आंत से जाके जुड़ जाएगा। और छोटी आंत जो है हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत, जिसकी लंबाई छोटी आंत की कितनी होती है? 6 मीटर होंगे। और इसकी व्यास यानी मोटाई की बात करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर का मोटाई होगा। किसका? छोटी आंत का। और यह आंत जो है ना, लंबाई में अलग अलग हो सकते हैं, यह जीव पर डिपेंड करते हैं। अलग अलग जीव होंगे, अलग अलग जीव पर अलग अलग प्रकार से इस पे क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे। जैसे शाकाहारी जीव होंगे तो उसमें आंत की लंबाई ज्यादा होंगे, और जो मांसाहारी जीव होंगे उसमें आंत की लंबाई कम होंगे। यह आंत जो है ना हमारे शरीर में 3 पार्ट्स में विभाजित रहता है। किसमें? कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। एक को पहले वाले भाग को ग्रहणी कहते हैं, दूसरे को जेजुनम कहते हैं, और तीसरे को इलियम कहते हैं। अब देखो ये जो ग्रहणी है ना, ये पाइलोरिक छिद्र के द्वारा सबसे पहले जाकर के छोटी आंत जो है ना, ग्रहणी में ही जाकर के पाइलोरिक छिद्र द्वारा जुड़ जाता है। किससे? अमाशय से। अमाशय में जितनी पाचन की प्रक्रिया होती है वो संपूर्ण हो जाएंगे तो लास्ट में पाइलोरिक छिद्र के द्वारा यही जुड़ जाता है। किसमें जाकर के? छोटी आंत के पहला भाग ग्रहणी में जाकर जुड़ जाता है। ठीक है। अब बाद में किसका जो 3 पॉइंट है उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डिस्कस। ठीक है।